क्या आप एसएससी में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर रेलवे में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर बैंकिंग में सिलेक्शन चाहते हैं? तो एक टॉपर की तरह सोचें और पढ़ें और कड़ी मेहनत करें तो नेक्स्ट टॉपर आप हो सकते हैं। वेलकम आप सभी लोगों का इंडियन एग्जाम की पढ़ाई चैनल में। मैं सत्येंद्र कुमार। यहाँ पर हम परसेंटेज पढ़ेंगे, इसी को प्रतिशत बोलते हैं। यदि अभी तक आप प्रतिशत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जीरो हैं, तो मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस क्या करना है कि आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और ये मेरा प्रतिशत का पार्ट 1 होगा। यदि आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मैं इसमें पूरा कंसेप्ट बताऊँगा प्रतिशत का। तो यदि आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से समझना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले परसेंटेज को हिंदी में ही क्या बोलते हैं? प्रतिशत। तो यहाँ पर यदि हम प्रतिशत का दो भागों में संधि विच्छेद करें तो इसका दो अर्थ निकलता है। पहला कि प्रति और दूसरा जो निकलता है शत। ठीक, इन्हीं दोनों शब्दों को मिलाकर ही, जोड़कर ही क्या बना है? प्रतिशत। और यहाँ पर यदि हम प्रतिशत को और तोड़ें तो इसका अर्थ निकलता है प्रत्येक। और इसी तरह शत का मतलब है 100%। ठीक, अर्थात जो चीज़ 100% होगी वो अपने आप में क्या होगी? पूर्ण। ठीक, तो यहाँ पे शत का अर्थ मतलब क्या निकलता है? पूर्ण। ठीक, ऑल ओवर यहाँ प्रतिशत का पूरा जो मतलब इन दोनों को मिला के बोलें तो निकलता है कि प्रत्येक चीज़ अपने आप में क्या होती है? पूर्ण होती है, अर्थात 100% होती है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरे चैप्टर में काम देगा कि प्रत्येक चीज़ जो भी है वो अपने आप में क्या मानी जाएगी? परसेंटेज में 100%, अर्थात पूर्ण होगी। ठीक, यहाँ पर मैं इसे नोट में लिखा भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ ताकि टाइम न लगे। देखिए, प्रत्येक चीज़ जो भी चीज़ होगी अपने आप में क्या मानेंगे? उसे 100% होगी या पूर्ण होगी। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखना, ये आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जैसे कोई वस्तु है, अमरूद, केला या कोई भी मिठाई या कुछ भी चीज़ हो, तो ये क्या होगी? अपने आप में 100%, अर्थात इसे हम 100% मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम इस वस्तु को आधा करें तो देखिए यहाँ पे आधा करेंगे तो आधा का मतलब 1/2 से भाग देंगे आधा करने के लिए। तो इसी तरह जब वस्तु का आधा होगा तो परसेंटेज भी अपने आप में क्या होगा? आधा होगा। तो देखिए 100 में भी 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 50% हो जाएगा। ठीक, अर्थात हम वस्तु को आधा करेंगे तो परसेंटेज में भी उसके चेंज होगा, वो भी परिवर्तित होगा वैसे ही। इसी प्रकार यदि फिर इसमें हम इसका भी आधा करें तो इसका मतलब है 1/4 हो जाएगा आधा करेंगे। ठीक, तो इधर भी क्या होगा? आधा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 50 में 2 से भाग देंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 25%। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से यदि हम वस्तु में परिवर्तन कर रहे हैं कम ज़्यादा तो उसके परसेंटेज में भी क्या होगा? कम ज़्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है? यदि यहाँ पे कोई चीज़ है जो 15% है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3/20, क्योंकि यहाँ पे 15%, 15 बटे मतलब परसेंटेज का मतलब क्या है? नीचे में 100, तो आप काट देंगे 5 3 15, 5 दूना 10, तो ये यही चीज़ तो आ गया। तो इस प्रकार से हम 15% कोई है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार यदि कोई चीज़ 10% है, यदि 10% लिखा है कहीं पे तो उसका मतलब क्या है? 1/10, क्योंकि इसको भी 10/100 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाके क्या बचेगा? 1/10। ठीक, इसी प्रकार यदि कोई चीज़ 70% है तो इसका मतलब क्या है? कि ये भी 7/10। ठीक, या तो हम ये 7/10 बोले या तो 70%, ये आपस में क्या है? बराबर है। इसमें यदि 70 में 100 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे 7/10 ही तो आएगा। तो इस प्रकार से हम या तो इतना बोले या फिर इतना, क्या है? ये आपस में मान बराबर है। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितना चीज़ें समझा रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो अब आइए सीखते हैं, यदि कोई चीज़ प्रतिशत में लिखा है तो उसे भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यदि कोई मान प्रतिशत में है तो उसे भिन्न में कैसे बदलेंगे? भिन्न का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको P/Q के रूप में, बटे के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। ठीक,
तो यहाँ पे माना कोई प्रतिशत में मान क्या है 25% है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में क्या हो जाएगा 100। अब जो चीज़ कटेगी उसे काट देंगे, तो यहाँ पे 25 से 100 कटेगा, 25 एक के 25, 25 चौको 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। तो इस प्रकार से 25% का जो मान है भिन्न में क्या होगा 1/4। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल में जैसे लिखा हो यहाँ पे 30%, तो इसका मतलब हम क्या इसे लिखेंगे 30% का मतलब बटे में क्या हो जाएगा 100। अब इसे काट देंगे, जो कटेगा 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/10। तो इस प्रकार से हम 30% का मान भिन्न में क्या होगा 3/10। ठीक, तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि यदि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं। अब यदि हमें किसी भिन्न को अर्थात भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना हो तब क्या करेंगे, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि हमें किसी भिन्न को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम इसी को एग्जाम्पल में जैसे ले लें 1/4 भिन्न है, क्योंकि जिसे पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सके वो उसे क्या बोलेंगे भिन्न बोलेंगे। तो यहाँ पे यदि हम 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें सीधा क्या करेंगे 1/4 में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब जो चीज़ कट रही होगी उसे काट देंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 से ये 100 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे देखिए 25% आ गया। ठीक, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने देखा 25% को भिन्न में बदले तो क्या आया 1/4, तो अब भिन्न को हम क्या बदल रहे हैं प्रतिशत, तो यही तो मान आएगा। तो ठीक, तो इस प्रकार से हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि 8/10 है। ठीक, ये भी क्या है भिन्न में है। अब इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। ठीक, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो इसमें जो चीज़ कटेगी काट देंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 10 को 8 में गुणा करेंगे, 10 8 80। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो 8/10 का भिन्न में मान था इसका प्रतिशत में मान क्या होगा 80%। तो इस प्रकार से कोई भी भिन्न हो यदि हमें उसे प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, फिर जो ऊपर नीचे कटेगा काट देंगे, फिर जो मान आएगा वही हमारा प्रतिशत में मान आ जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें भी आप अच्छे से सीख गए हैं। तो अब आइए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 5 आम 50 आम का कितना % है। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब इसका क्या है कि जो 50 आम है ये क्या है पहले अपने आप में 100% है, क्योंकि अभी हमने शुरू में पढ़ा कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होगी 100% होगी। ठीक, तो इस प्रकार से जो 50 आम है ये अपने आप में क्या है 100% है। तो इसी में से 50 आम में से ये जो 5 आम निकाल लेता है, अब इसका मतलब इसमें से कितना % होगा, तो 5 आम का इसमें से कितना % बनेगा। ठीक, पूछने का मतलब क्वेश्चन का ये है। तो देखिए इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे क्योंकि 5 आम का पूछ रहा है, बटे कितने आम से पूछ रहा है 50 आम से। ठीक, तो हम 50 आम से पूछ रहा है तो 50 को नीचे लिखेंगे। ठीक, या फिर आप समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि जिसके साथ का लगा हो, ठीक यहाँ पे का किसके साथ 50 आम का पूछ रहा है ना, तो 50 को हम नीचे लिख लेंगे। ठीक, तो अब इसे पूछ किस में रहा प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए अभी हमने ऊपर लिखा किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे गुणा करेंगे, अब जो चीज़ कटेगी काट देंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो ये क्या होगा 10%। अर्थात जो 50 आम में से 5 आम का प्रतिशत बनेगा वो क्या होगा यहाँ पे 10%। ठीक, मैं जो समझाना चाहता हूँ शायद वो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 50 आम में से 5 आम निकाल दिया है, तो इसमें कितना आम बचेगा 45 आम। ठीक, अब ये जो 45 आम का ये होगा 90%। ठीक, क्योंकि 5 आम निकाल के 5 आम का प्रतिशत कितना बन रहा है यहाँ पे 10%, तो यहाँ पे 45 आम बचेगा, 45 आम का प्रतिशत कितना बचेगा यहाँ पे 90% ही। तो इस प्रकार से प्रतिशत जो होता है वो कोई अलग से वैल्यू नहीं होती है। ठीक, ये चीज़ हमेशा याद रखना, वो जो दी गई वैल्यू होता है उसी में से मान निकालते हैं परसेंटेज में। ठीक, तो प्रतिशत कहीं अलग से वैल्यू नहीं होता है, जो दिया गया मान होता है उसी में से निकाला जाता है परसेंटेज। ठीक,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 20 पैसे, यहाँ पे बोला है 20 पैसे 20 रुपए का कितना परसेंट है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो 20 रुपए है, यहाँ पे इसे हम क्या मानेंगे, ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। ठीक, तो इसी में से 20 पैसे का जो है प्रतिशत पूछ रहा है कितना परसेंट बनेगा। ठीक, और एक चीज़ आप और ध्यान रखना, ये क्या है, पैसे में है और ये क्या है, रुपए में है। ठीक, तो जब इस प्रकार से 2 यूनिट में हो तो इसे सबसे पहले 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, या तो इसे पैसे में बनाएंगे या फिर रुपए में। तो यहाँ पे हम इसे पैसे में बनाए ले रहे हैं। यहाँ पे 20 पैसे तो ये है ही, और इसे 20 रुपए को हम पैसे में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 20, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2000 पैसे। ठीक, तो इस प्रकार से 20 रुपए का पैसे में मान क्या होगा, 2000। यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये 2000 जो पैसे है अपने आप में क्या है, 100% है, और इसी 2000 पैसे में ये 20 पैसे का मान पूछा है परसेंटेज में क्या होगा। ठीक, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 20 पैसे ऊपर लिखेंगे और जिसमें का लगा हो, क्योंकि अभी हमने बताया ऊपर, जिसमें का लगा हो उससे हम भाग देंगे। तो यहाँ पे 20 रुपए का मतलब क्या है, 2000 पैसे। ठीक, तो यहाँ पे हम 2000 पैसे से भाग देंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए काट दीजिए जो कटे, यहाँ पे 0 से 0, इस 0 से A और इससे A कट जाएगा और 2 से 2 भी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, सब कट गया तो 1 ही बचेगा। ठीक, तो ये क्या होगा, 1% मान होगा। ठीक, तो 20 पैसे का जो परसेंटेज में मान होगा क्या होगा, 1%। ठीक, अर्थात ये 20 पैसे का जो मान होगा परसेंटेज में 1% है। तो अब देखिए इसमें से 2000 में से 20 पैसे निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1980 बचेगा। ठीक, क्योंकि 20 पैसे निकल जाएगा तो 1980 पैसे बचेगा। अब ये क्या मतलब परसेंटेज, इसमें कितना बचेगा, 99%, क्योंकि 20 पैसे का मान क्या है परसेंटेज में, 1%। तो इसी प्रकार 1980% का मान क्या होगा, 99%, क्योंकि 1% इसमें चला गया। इसका मान परसेंटेज में 20 पैसे का क्या होगा, यहाँ पे 1%। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो जो चीज़ें समझाना चाहता हूँ समझ आ रहा है। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखने से पहले थोड़ा इसे नोट में याद रख लें या लिख लें कहीं। देखिए यहाँ पे जिसका जिससे पूछ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे 20 पैसे का 20 रुपए से पूछ रहा था ना, तो इसलिए हम 20 रुपए से भाग दिए थे। ठीक, तो इस प्रकार से जिसका जिससे पूछे उससे भाग दे देंगे। ठीक, या फिर आप समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसमें का लगा हो उससे भाग देंगे। ठीक, या उसे बाटे के नीचे ले आएंगे। ठीक, तब हमारा मान परसेंटेज में सही आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, राम की आय, राम एक व्यक्ति है जिसकी आय क्या है, 12,000 रुपये है। ठीक, श्याम की आय, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति श्याम की आय क्या है, 8,000 रुपये है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पहला, श्याम की आय राम की आय का कितना परसेंट है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय का कितना परसेंट है। और फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। ठीक, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय का कितना परसेंट अधिक है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, श्याम की आय राम की आय का, तो यहाँ पे का किसके साथ लगा है, राम की आय का, तो राम की आय को हम नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए राम की आय क्या है, 12,000, तो यहाँ पे हम 12,000 लिखेंगे और ऊपर किसकी आय लिखेंगे, श्याम की आय। अब यहाँ पे जो चीज़, अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो चीज़ें कटेगी काट देंगे, यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा ये बटे 3। अब इसे भाग देंगे, 3 18, 3 18, तो ये आ जाएगा 66 सहित 2/3%। ठीक, तो इस प्रकार से श्याम की आय राम की आय का कितना परसेंट है, 66 सहित 2/3%। ठीक, तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे यदि हम दूसरा क्वेश्चन करें, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या निकालना है, राम की आय श्याम की आय से। ठीक, तो यहाँ पे श्याम की आय का पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पे श्याम की आय का नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे 8,000 लिखेंगे नीचे,
ऊपर क्या लिखेंगे 12,000 राम की आय जितनी है गुणे 100 करेंगे। तो यहाँ भी काट देंगे, जो कटेगा कट जाएगा। यहाँ पे 4 3 12, 4 दूनी 8 और 2 के 2, 2 पंचे 10। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पचे 15, 150 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे राम की आय श्याम की आय का कितना परसेंट है, 150%। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। ठीक, कम ज़्यादा निकालने के लिए परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इनके दोनों को आय का अंतर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12,000 है 8,000, तो इनका डिफरेंस कितना है, 4,000 का डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, 4,000 को ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे किसकी आय से निकालने को बोला है, राम की आय से ना, तो हम राम की आय को नीचे लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 12,000 लिखेंगे नीचे, गुणे 100 करेंगे। अब जो चीज़ कट रहा है वो काट देंगे, 3 0 3 0 कट जाएगा, 4 1 4 3 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100/3, अर्थात इसी को हम लिखना चाहें तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 33 सहित 1/3 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा परसेंटेज में, अर्थात श्याम की आय राम की आय का कितना परसेंट कम है, 33 सहित 1/3%। ठीक, अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, राम की आय श्याम की आय से कितना परसेंट अधिक है। ठीक, क्योंकि राम की आय क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है तो अधिक ही होगी, तो इसका परसेंटेज भी अधिक होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4,000 लिखेंगे बटे, अब यहाँ पे किसकी आय से पूछा है, श्याम की आय से, तो हम श्याम की आय को नीचे लिखेंगे, गुणे परसेंटेज में मान निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब जो कटेगा काट देंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और 4 1 4, 4 दूनी 8। ठीक, अब यहाँ पे 2 1 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50%, अर्थात राम की आय श्याम की आय से कितना परसेंट अधिक है, 50%। ठीक, तो इस प्रकार से हम परसेंटेज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट हो या चीज़ न समझ आई हो तो बेहिचक कमेंट करिए, मैं और बेहतर से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे समझाने का मतलब तभी है जब आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ रहे हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा मेरा परसेंटेज में, वो थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें बेसिक था। और यदि वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि आप तैयारी कर रहे हो।